जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में मैथ में एक्सरसाइज जो आपके बुक में 7H है उसी को करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने 7 ABCDE तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बता दें कि F और G के जो फार्मूले हम लोग प्रयोग कर चुके हैं ना, उसी फार्मूले को आज इस वीडियो में हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो आप लोग जो है F G को जरूर देख लीजिए, जो कि दोनों एक्सरसाइजों के जो भी फार्मूलेज वगैरह है ना, बस वही हम लोग इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। कैसे देखिए, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन। हमारे पास है सेक स्क्वायर यक्स बटे टेन स्क्वायर यक्स प्लस 4 और dx। प्रतिस्थापन कर लो, नीचे 10x को मान लो, क्योंकि 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो नीचे हमने माना 10x बराबर t, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर यक्स और dx बराबर dt। देखो क्योंकि सारे वीडियो को आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम लोग एकदम डीपली से प्रतिस्थापन क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, 7B में बता चुके थे। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू वीडियो को जरूर देखते आइए आप लोग। तो देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और dx की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, dt बटे ये लिखेंगे, इसको 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसे लिखेंगे t का स्क्वायर। देखो एक फार्मूला है, फार्मूले सारे बताते चलेंगे आप लोग, घबराने वाली कोई बात नहीं। dx बटे ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स यक्स अपॉन a, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे हम लोग। तो a की जगह हमारे पास 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स यक्स की जगह t है, यक्स की जगह t है और बटे 2 प्लस c। तो 1/2 tan इनवर्स t का मान क्या है, 10x, तो tan x बटे 2 और प्लस c। तो चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग देखो, ऑप्शन नंबर आपके पास 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan x प्लस c, थर्ड ऑप्शन सही है आपके पास। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, 2 में है आपके पास कि इंटीग्रेशन अंडर रूट यक्स बटे 1 प्लस यक्स dx। सबसे पहले इसमें ना हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, तो अंडर रूट वाले को मानते हैं, तो अंडर रूट को मानेंगे। तो थोड़ा समझना, हमने माना अंडर रूट यक्स बराबर t। अगर आप लोग यक्स बनाना चाहो इसे, तो अंडर रूट हटाओगे, इधर स्क्वायर चढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/√2 यक्स dx बराबर dt। इसे गुणा में ले जाओ तो आप लोग कहोगे कि dx बराबर 2, अंडर रूट एक्स का मान है t, 2t dt। ठीक, तो समझना, इंटीग्रेशन अंडर रूट यक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो ये हो गया t इंटू dx की जगह 2 dt, तो 2t dt बटे 1 प्लस यक्स का मान क्या है, t स्क्वायर, 2 को बाहर रख लो, तो ये हो गया हमारे पास t स्क्वायर बटे 1 प्लस t स्क्वायर। इसमें 1 जोड़ लो, 1 घटा लो, ठीक है, तो ये हो गया 2, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर dt माइनस ये 1, इस 2 का दोनों में गुणा करेंगे ना, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, इससे कैंसिल तो 1, तो ये हो गया हमारे पास 2 और 1 का समाकलन ये हो गया t माइनस 2 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये अगर a स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x बटे a होगा 1/a, और अगर केवल 1 प्लस टी स्क्वायर हो तो tan इनवर्स t का समाकलन है, तो tan इनवर्स t और प्लस c वैल्यू को रखो। 2 t का मान क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस c। ठीक, देखो इसमें भी आप लोगों का थर्ड ऑप्शन ही सही है, 2 कॉमन लेके है बस, ठीक है, 2 जो है कॉमन लेके दे।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास यक्स बटे ए की घात 4 प्लस यक्स की घात 4 और डी एक्स। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से बनाओ, यक्स बटे ए की घात 2 का होल स्क्वायर प्लस यक्स की घात 2 का होल स्क्वायर और डी एक्स। इसमें यक्स की घात 2 को मान लो, इस यक्स की घात 2 को मान लो। तो हमने माना यक्स की घात 2 बराबर टी, तो 2x dx अवकलन करोगे ना आप लोग, 2x dx बराबर dt। इसको बटे में ले जाएंगे तो x dx बराबर 1/2 dt। तो x dx की जगह 1/2 dt लिखेंगे हम लोग, बटे ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। देखो ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग, तो 1/a, तो 1/a, ए की जगह हमारे पास ए स्क्वायर है, tan इनवर्स यक्स अपॉन एक्स की जगह टी है और ए की जगह ए स्क्वायर प्लस सी। बस ये लिखेंगे हम लोग 1/2 ए स्क्वायर, tan इनवर्स टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, टी की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास यक्स बटे ए का होल स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, तो यह एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक ही चीज़ है, आपकी बुक में दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की घात 6 और डी एक्स। इसमें देखो ऊपर अगर x है तो एक्स स्क्वायर बनाओगे, ऊपर x की घात 2 है तो x की घात 3 के रूप में बनाओ। कैसे, तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स है ना, तो इसको 1 प्लस इसे एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे तो 3 दूनी 6। और हमेशा हम लोग ये चेक करते मानते तब है, जैसे हमने माना एक्स क्यूब बराबर टी। एक्स क्यूब इसलिए मानेंगे क्योंकि हम लोग चेक करेंगे इसकी घात से इसकी घात 1 कम है कि नहीं है, तो अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर और डी एक्स बराबर डी टी। इसको बटे में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। तो इस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह लिखेंगे 1/3 और डी टी बटे ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि tan इनवर्स का समाकलन है। तो लिखेंगे 1/3 tan इनवर्स टी प्लस सी। टी का मान रख लो आंसर, तो लिखेंगे 1/3 tan इनवर्स टी का मान क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब और प्लस सी। बस यही आंसर। दो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 प्लस 1 और डी एक्स। हमेशा अगर ऐसे क्वेश्चन होना तो हमेशा हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं, और ऊपर भी हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, या आप लोग सिंपल तरीके से इसमें भाग भी लगा सकते थे, लेकिन मत लगाओ क्योंकि इसकी घात ज़्यादा है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ऊपर, तो यहाँ 1 और यहाँ 1/x स्क्वायर बचेगा। इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ठीक, और डी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। नीचे हमेशा अगर एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो 2 जोड़ोगे 2 घटाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 डी एक्स। यहाँ से यहाँ तक ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है। अभी खोल के चेक कर लो आप लोग, यही आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अब इसको तो हम दिखा चुके हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस इस 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर और डी एक्स। इसमें हम लोग मानेंगे, माना x माइनस 1/x बराबर टी से मानेंगे। x का अवकलन 1 माइनस 1/x, इसका अवकलन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो ऊपर जो है इस पूरे को लिखेंगे हम लोग डी टी, और ये इससे पहले लिखो √2 स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये देखिए आपको ये फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a का फार्मूला है। तो 1/a, ए की जगह हमारे पास क्या है √2
tan इनवर्स टी बटे अंडर रूट 2 प्लस सी। तो 1/√2 tan इनवर्स टी का मान क्या है? टी का मान है आपके पास, दो थोड़ा सा हम सॉल्व करके आपको दिखा देते, बस वही रखेंगे। तो यक्स माइनस 1/x, तो इसके बटे 1 कर लो, इसका गुणा कर लो, x² माइनस 1/x, तो यही रख रहे हैं हम। तो यहाँ रखेंगे हम लोग x² माइनस 1 ये x, और अंडर रूट 2 ऑलरेडी है, तो अंडर√2x और प्लस सी। ठीक, ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इतने को नोट कर लो फटाफट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। देखिए 6 में हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन या 1/2x² प्लस यक्स माइनस 1। दो सबसे पहले गुणनखंड करने की कोशिश करो। ऐसे कंडीशन में या तो गुणनखंड करोगे या तो पूर्ण वर्ग विधि से करोगे, दोनों से कर सकते हो। तो गुणनखंड चेक करते हैं, 2x² प्लस x माइनस 1, 2 एकम 2, तो 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1, इन दोनों में 2x ले लो कॉमन, तो हमारे पास x प्लस 1 बचेगा माइनस 1 और x प्लस 1, तो एक कोष्टक में x प्लस 1 और एक कोष्टक में 2x माइनस 1। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 1/2x माइनस 1 और x प्लस 1, चलो आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कंडीशन में आंशिक भिन्न से तोड़ते हैं हम लोग। तो आंशिक भिन्न का रूप क्या है? आंशिक भिन्न, जैसे मान लो आपके पास px प्लस क्यू बटे x प्लस a और x प्लस b का रूप हो, तो इसको a के बटे में x प्लस a और प्लस b के बटे में x प्लस b लिखते हैं इसे। हाँ, तो समझना, इसी के रूप में तोड़ेंगे तो 1 ये लिखेंगे 2x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर a के बटे में हम लोग क्या लिखेंगे? a के बटे में लिखेंगे हम लोग 2x माइनस 1 और b के बटे में लिखेंगे हम लोग x प्लस 1। अब 1 आंशिक भिन्न देखो पढ़ा चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये नई चीज़ है, पढ़ा चुके हैं। a के गुणा में इसे लिखेंगे हम लोग, प्लस b के गुणा में इसे लिखेंगे हम लोग, बटे 2x माइनस 1 और x प्लस 1, ये कैंसिल। तो 1 बराबर हम लोग लिखेंगे a के गुणा में x प्लस 1 और प्लस b के गुणा में 2x माइनस 1। अब हमें a और b दोनों के मान चाहिए ना, तो a के मान के लिए हम लोग x बराबर क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे। तो x बराबर 1/2, तो यहाँ 1 बराबर ये a, x की जगह 1/2 प्लस 1, तो 1 बराबर a इंटू 2 एकम 2 3, 3/2, तो a बराबर आप लोग इधर गुणा में पहुँचा दोगे तो 2/3। अब b के मान के लिए x बराबर माइनस 1 रखना, तो x बराबर माइनस 1। जब माइनस 1 रखोगे तो यहाँ पर 1, फिर ये b 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ठीक, तो -2 -3 बटे में ले आओ, तो b बराबर 1/-3, या b बराबर आप लोग कहोगे -1/3। अब भिन्न से करोगे, भिन्न से, तो a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2/3 dx बटे ये 2x माइनस 1, फिर माइनस 1/3 ये लिखेंगे dx बटे x प्लस 1। ये भी लॉग का फार्मूला, ये भी लॉग का फार्मूला, तो लिखेंगे 2/3 इंटू जो भी x गुणा में हो उसको भाग में लिखते हैं, तो 1/2 लॉग 2x माइनस 1, फिर माइनस 1/3 लॉग x प्लस 1 प्लस सी। इससे 2 से 2 कैंसिल, 1/3 ले लो कॉमन दोनों में, लॉग 2x माइनस 1 और माइनस लॉग x प्लस 1 और प्लस सी। देखो एक फार्मूला होता है log m/n, जो कि वही फार्मूला लगाने जा रहे हैं हम लोग। इस पूरे को m मान ले रहे, इस पूरे को n मान ले रहे। फार्मूला होता है log m/n, ये होता है log m माइनस log n, ठीक।
तो अगर माइनस में हो तो बटे में कर देते हैं, तो लिखेंगे 1/3 log 2x माइनस 1, ठीक, और x प्लस 1 और समाकलन कांस्टेंट प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो आपके बुक में जो आंसर दे रहे हैं 1/3 log 2x माइनस 1/2x प्लस 2। देखो 2x प्लस 2 है ना तो थोड़ा समझना है इसमें। 2x प्लस 2 से आप लोग घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2x, जिससे मान लो कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2x और प्लस 2 है, 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बचेगा, ठीक, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर 2 और log m/n का फार्मूला लगा दोगे तो log 2 जो है अचर है, तो अचर को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, वो c के साथ पहुँचा दो, ठीक। तो उसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या है 1/3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। सबसे पहली बात तो है माइनस को ले लो कॉमन, एक बार रीचेक करते गुणनखंड संभव है क्या इसमें। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 3 एकम 3, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3, तो x हो गया कॉमन, तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस x प्लस 3, एक कोष्टक में x प्लस 3 और एक कोष्टक में x माइनस 3, ठीक है। गुणनखंड पॉसिबल है, आंशिक भिन्न लगा देंगे या पूर्ण वर्ग विधि से लगा सकते थे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये माइनस कॉमन लिया हमने, 1/, इसे लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3 और dx। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे 1/x प्लस 3 और x माइनस 1 और dx। इसे हम लोग किस में तोड़ देंगे, तो इसे जो है हम लोग आंशिक भिन्न से जब करेंगे तो 1 के बटे में लिखेंगे हम लोग x प्लस 3 और x माइनस 1, a के बटे में लिखेंगे हम लोग x प्लस 3 और b के बटे में लिखेंगे x माइनस 1। तो 1 बराबर a के गुणा में हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस 1 और b के गुणा में क्या लिखेंगे x प्लस 3। a के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, a के मान के लिए x बराबर माइनस 3 रखेंगे और प्लस 3 हो तो माइनस 3 रखेंगे x बराबर। तो x बराबर माइनस 3 जब रखोगे तो 1 a माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 4 बटे में पहुँचा दो, a बराबर माइनस 1/4। और b के मान के लिए x बराबर 1 रखोगे क्योंकि प्लस 1 है, तो 1 बराबर b और 1 प्लस 3 तो 4, तो b बराबर 1/4। अब आप लोग भिन्न से सॉल्व करोगे, तो भिन्न से सॉल्व करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, इस माइनस का ख्याल रखना, बाद में लिख देंगे। तो a का मान क्या है, माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 dx बटे x प्लस 3 और प्लस 1/4 dx बटे x माइनस 1, ये दोनों का लॉग का फार्मूला है। तो माइनस 1/4 log x प्लस 3 प्लस 1/4 log x माइनस 1 प्लस सी, इसमें 1/4 को कॉमन ले लो। अब जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, हाँ, तो 1/4 ले लिया कॉमन, log x प्लस 3, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो गया और ये प्लस है, इसमें माइनस में हो गया, और log x माइनस 1 प्लस सी। अब इसमें भी हम लोग जो है log m/n का फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक। तो इसमें भी हम लोग log m/n का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस पूरे को मानेंगे m और इस पूरे को मान लेंगे n, तो लिखेंगे 1/4 log x प्लस 3/x माइनस 1 प्लस सी, ठीक। बस ये हो गया आंसर, ठीक है। इसके आंसर को चेक कर लेते हैं, करेक्ट है ना, हाँ इसका आंसर, ये आंसर है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। हाँ, देखिए 8 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में है 1/, इंटीग्रेशन में 1/4 - 5 साइन स्क्वायर यक्स और dx। चाहे ऊपर साइन स्क्वायर एक्स हो और चाहे कॉस स्क्वायर एक्स हो, हमेशा कॉस स्क्वायर से ही आप लोग गुणा व भाग करोगे। तो हम लोग क्या कर देंगे कि अंश व हर में कॉस स्क्वायर यक्स से क्या करेंगे, भाग। तो ये लिखेंगे 1/, ये कॉस स्क्वायर यक्स लिखा हमने, इसके भाग किया हमने। फिर ये 4/, ये लिखा हमने कॉस स्क्वायर यक्स, -5 साइन स्क्वायर यक्स बटे हमने लिखा कॉस स्क्वायर यक्स और dx। 1/, कॉस स्क्वायर यक्स ये होता है सेक स्क्वायर यक्स, तो ये ऊपर हो गया सेक स्क्वायर यक्स। ये 4 सेक स्क्वायर यक्स -5 साइन बटे कॉस होता है 10 स्क्वायर यक्स। नीचे हमेशा 10 स्क्वायर में ही रखोगे वैल्यू को, ठीक। तो सेक स्क्वायर को चेंज कर दो, इस सेक स्क्वायर को। तो सेक स्क्वायर यक्स ये फार्मूला था 1 + 10 स्क्वायर यक्स। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग ऊपर वाले को नहीं चेंज करेंगे, ऊपर वाले को वही रखो, सेक स्क्वायर यक्स और dx बटे ये 4 लिखोगे प्लस इसमें गुणा करोगे तो 4 10 स्क्वायर यक्स -5 10 स्क्वायर यक्स। तो ये ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स dx बटे 4 और ये -10 स्क्वायर यक्स, नीचे 10 के रूप में ही बदलोगे। अगर हर में कॉस हो या साइन हो, कॉस का ही भाग करोगे, इसमें मानोगे। अब क्या मानोगे, माना tan x बराबर t, tan x को ही मानोगे हमेशा। tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स dx बराबर dt। तो ऊपर जो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स dx है ये बन गया dt। तो ये लिखेंगे ये हमारे पास dt बटे ये 2 का वर्ग माइनस ये हो गया t का वर्ग। यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो है dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a। लॉग का फार्मूला है ये, ठीक है। तो लिखेंगे log a + x बटे a - x + c। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करोगे तो a की जगह हमारे पास है 2 और t जो है वो x के जगह पर है, ठीक। तो लिखेंगे 1/2, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 log x, a की जगह है 2 + t 2 + t 2 - t + c, ठीक। तो 1/4 log 2 + t का मान क्या है, t का मान है tan x। तो 2 + tan x बटे 2 - tan x और +c, ठीक। तो ये हो गया 8 का आंसर। 9 नंबर देखो, ठीक। 9 नंबर में है हमारे पास 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर बटे √1 - x स्क्वायर और dx, ठीक। हाँ, तो इसमें एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा समझना। इसको ना हम लोग ऐसे करेंगे, एक को लिख सकते हैं 2 - 1, 2 से 1 घटाओ 1 और प्लस एक्स स्क्वायर बटे √1 - x स्क्वायर और dx। अब इसको हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, कैसे समझना, 2 और इसे 2 के बटे में इसको लिख रहे हैं, तो मतलब 1/√1 - x स्क्वायर ये लिखा हमने dx। और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, x स्क्वायर बटे √1 - x स्क्वायर और dx। इसे ये काटोगे तो ये बचेगा √1 - x स्क्वायर, ठीक। तो अब समझना, ये दोनों के दोनों ही फार्मूले हैं। यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, वो फार्मूला है √a स्क्वायर - x स्क्वायर dx, जो कि होता है x/2 अंडर रूट में जो है वही प्लस
ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स यक्स बटे ए। यक्स की जगह एक्स है, ए की जगह 1 है। और यहाँ पर ये जो फार्मूला है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला है ये। ठीक, ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 2 फिर साइन इनवर्स यक्स ये हो गया, फिर माइनस यक्स बटे 2 अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, फिर माइनस की वजह से प्लस माइनस कर देंगे, माइनस 1 बटे 2 साइन इनवर्स यक्स। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, तो लिखेंगे 2 दूनी 4 से 1 घटा दोगे तो 3, 3 बटे 2, 3 बटे 2 साइन इनवर्स यक्स माइनस, इसको लिख सकते हो एक्स बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर थोड़ा समझना, इनका भिन्न किया हमने। ये 2 दूनी 4, 4 से 1 घटा दोगे 3। ठीक, अब देखो आपके बुक के अकॉर्डिंग आखिरी क्वेश्चन है, टोटल 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर और भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। 3x बटे नहीं 3x माइनस 1 बटे अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 और dx। इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, 3 को बाहर लिखो, x बटे अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 dx, फिर माइनस 1 बटे 4 को लिखोगे 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और dx। ठीक, देखो इसमें मानोगे, पहले वाले में माना 4x स्क्वायर प्लस 9 बराबर t, 4 दूनी 8x, dx बराबर dt। ठीक, 8 को बटे में पहुंचा दो तो x dx बराबर 1 बटे 8 और dt। तो यहाँ लिखोगे आप लोग 3 बटे 8 और dt बटे अंडर रूट टी, फिर माइनस 1 बटे, देखो 1 बटे अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और dx। यहाँ पर आपको एक फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला यूज़ करेंगे dx बटे अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, जो कि लॉग का फार्मूला है। ठीक है, जो कि आप लोग जानते हो कि ये जो फार्मूला है ये लॉग का फार्मूला है। तो ये होता है लॉग x प्लस अंडर रूट में जो है वही। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पर समझना, इस अंडर रूट टी का मतलब हो गया टी की घात 1 बटे 2। अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, टी की घात 1 बटे 2। इसे ऊपर ले जाओगे टी की घात हो जाएंगी माइनस 1 बटे 2। ठीक, तो की घात माइनस 1 बटे 2 डी टी। और समाकलन में जो भी घात उसमें 1 जोड़ के वही बटे में लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग 3 बटे 8 टी की घात 1 बटे 2 प्लस 1, 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस, और जो भी x गुणा में है उसको भाग में लिखते हैं। लॉग x की जगह हमारे पास 2x है प्लस अंडर रूट में 2x का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास 3 बटे 8 टी की घात 2 एकम 2 यानी 1 बटे 2 और ये 1 बटे 2, ये कैंसिल 2 चौको 8 माइनस 1 बटे 2 लॉग 2x प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 बटे 4 ये लिखेंगे, और 1 बटे 2 का मतलब अंडर रूट, और टी का मान क्या है हमारे पास, टी का मान है 4x स्क्वायर प्लस 9। लिखेंगे अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 बटे 2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। ठीक, एक बार रीचेक करते हैं इसके आंसर को। 3 बटे 4 ठीक है, फिर माइनस 1 बटे 2 ठीक,
तो इसी आंसर के साथ आज हम लोगों ने 7H को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, अब दोस्तों हम लोग जो है 7H के बाद 7I को करेंगे। ठीक है, 7H में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो, ज़रूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर दिक्कत हो, ना दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना, उसमें दिक्कत हो ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों यही पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जरूर रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट।